Hello guys, how are you? I'm back and आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि एक्चुअली मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। तो इसलिए हमारे स्टेट में, उड़ीसा स्टेट में बहुत पॉपुलर जगह है, टूरिस्ट प्लेस है जगन्नाथपुरी, जहाँ पे प्रभु श्री जगन्नाथ वास करते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया उस चीज़ का। मैं आज आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, एक और पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। लास्ट ईयर मैं और मेरे पेरेंट्स के साथ मैं पूरी जगन्नाथ धाम गई थी। एंड वहाँ पर उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस, सिर्फ रोती रहती थी मैं। मैं मंदिर के अंदर चली गई, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा क्राउड था वहाँ पे, इतना ज़्यादा वहाँ पे उस चीज़ को लेके क्राउड था। मैं किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ। एंड मुझे जाना पड़ा, इतने क्राउड प्लेस में मुझे अंदर तक जाना पड़ा सिर्फ मेरे पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि वो लोग जा रहे थे और मैं बाहर कैसे रह जाती। तो मैं जब अंदर गई, इतना ज़्यादा क्राउड कि मैं बता नहीं सकती। मैं वहाँ पे पूरी तरीके से जकड़ गई थी। मैं वो एक्सपीरियंस आपको शेयर नहीं कर सकती शब्दों में। मैंने पहली बार एक इतना ज़्यादा भयानक एक्सपीरियंस लिया अपने लाइफ में। इतना डिप्रेस्ड हो के उस सिचुएशन में गई थी। तो वहाँ पे इतने ज़्यादा भीड़ थे कि मुझे सांस भी नहीं आ पा रहा था, और मैं अपने पेरेंट्स से पूरी तरह से बिछड़ गई थी वहाँ पे। मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन दोनों आगे निकल गए, तीनों आगे निकल गए थे मुझसे, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि और मैं जी नहीं पाऊँगी। मैं यहीं इतने भीड़ में मारी जाऊँगी मैं, क्योंकि वहाँ पे इतना भीड़ होता है, इतने ज़्यादा डिवोटीज़ होते हैं वहाँ पे। लेकिन मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, बट उस चीज़ को होना चाहिए कि उस चीज़ का डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए ऐसे पिलग्रिमेज जगह पे, जो कि इतना सैक्रेड प्लेस है। वहाँ पे होना चाहिए, डिसिप्लिन मैनर में करना चाहिए सब कुछ, बट बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट बहुत है, ख़ास करके हमारे कंट्री में, इंडिया में। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं आगे चलती रही, बट जिस मोमेंट में मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, अब मैं और आगे नहीं जा सकती, अगर और आगे जाऊंगी तो पूरी तरह से कुचली जाऊंगी, क्योंकि मैं उस हालत में नहीं थी, और उस डिप्रेस्ड हालत में मैं वहाँ पे गई थी। और एक मोमेंट में मुझे लगा कि मैं अब ख़त्म हो जाऊंगी, कोई मेरे हेल्प के लिए नहीं है। मैं आगे अपने पेरेंट्स को देख पा रही थी। अचानक से इतना ज़्यादा रोना आ गया कि हर तरफ से लोग मुझे देखने लगे, और मैं कैसे कैसे करके वहाँ से निकल आई, मैं बाहर के रास्ते से। और तब मुझे फ़ील हुआ कि लाइफ में हम कितने ज़्यादा अकेले हैं, हम लाइफ में। हमें लगता है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ हैं, सेफ़ हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा बहुत लोगों के प्रोटेक्शन में हैं, ख़ास करके माता पिता के प्रोटेक्शन में हैं, और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरा भी पहले यही सोचना था। मैं इस तरह से इस दुनिया में अकेली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। बट उस मोमेंट पे मुझे पता चला कि नहीं, हम सब अकेले हैं। और चाहे हमारे पास माता पिता हों या ना हों, चाहे हम शादी करें या ना करें, लेकिन हम अकेले ही हैं, क्योंकि हम अकेले पैदा हुए थे, हमारे साथ कोई पैदा नहीं हुआ था साथ में। और उस मोमेंट पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अपना प्रोटेक्शन हमें खुद ही करना है। कोई भी हमारे साथ या हमें प्रोटेक्ट करने के लिए
नहीं होगा, क्योंकि उस मोमेंट पे फिर मैं जब बाहर आई, वहाँ से बाहर आई, पिछले दरवाज़े से बाहर आ गई मैं किसी तरीके से। बट मुझे ये लेसन मिला अपने लाइफ में कि हम सब अकेले हैं। हम सब ने एक तरह का कि बिलीव्स बना लिए हैं हमारे माइंड में कि हमें हर वक्त हर कोई प्रोटेक्ट करने के लिए होगा, लेकिन ऐसा ये सच नहीं है। सच्चाई बहुत कड़वी है। हर समय हर वक्त हर कोई हमारे साथ नहीं रह सकता। हमें अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेने होंगे। और जिस तरीके से वहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस किया वो चीज़ कि हम हर कोई अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ने की भीड़ में है। हर कोई अपने जीवन में आगे बढ़ने की भीड़ में है, और उस भीड़ में हम जकड़े हुए हैं। ये लेसन मिला मुझे वहाँ पे कि लाइफ इज़ एक्चुअली अ रेस। लाइफ इज़ नॉट ए रेस। हम बचपन में 3 इडियट्स फिल्म आई थी, तो हमने जाना था, हमने वहाँ से डायलॉग सीखा था, समझा था कि लाइफ इज़ नॉट रेस। नो, लाइफ इज़ अ रेस। लाइफ इज़ एक्चुअली अ रेस, बिकॉज हर कोई अपने अपने राह में जाना चाहता है, और वहाँ जाना चाहता है जहाँ पर उसकी असली मंजिल है, भगवान के पास। जिस तरीके से वहाँ पे मंदिर में हर कोई इतने भीड़ में वहाँ भगवान के पास जाना चाहता था, भगवान के दर्शन करना चाहता था। मिसमैनेजमेंट तरीके से ही सही, लेकिन करना चाहता। हर कोई अपने अपने राह में था। क्या उन्हें मुझ जैसी फीलिंग नहीं हो रही होगी? ऑब्वियसली हो रही होगी, बट स्टिल इतने ज़्यादा क्राउडी जगह में वो लोग गए थे, और अपने बिलीव्स के साथ कि भगवान हमारे साथ हैं। और इसी तरीके से लाइफ भी यही हमें मैसेज देता है, लाइफ कि हर कोई अपने लाइफ के भीड़ में चलता जा रहा है, और अगर आप दौड़ोगे नहीं, आप चलोगे नहीं, तो आप कुछ ले जाओगे। ये मैसेज मुझे मिला वहाँ से। वहाँ पे उस चीज़ को फ़ील करके ये चीज़ समझा मैंने। अगर हम डर जाएंगे, जिस तरीके से मैं डर गई थी, अगर हम डर जाएंगे, लाइफ इज़ अ रेस एंड वी हैव टू विन द चांस, बिकॉज हर कोई अपने अपने लाइफ के भीड़ में चलता जा रहा है। और अगर कोई डर गया उस मोमेंट पे, जैसे मैं डर गई थी, उस मोमेंट पे अगर कोई डर गया तो समझो वो मर गया। ये एक्चुअली रियल केस है, मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ मैंने फ़ील किया है, उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि माता पिता कब तक साथ देंगे, और कौन से जगह पे कब कितना समय, क्योंकि हर समय हर कोई हमारे साथ नहीं हो सकता। और उस वक्त मैं डर तो गई, और ये लगा कि आज मैं नहीं बचूंगी, लेकिन फिर भी उस मोमेंट पे मैंने बैक जाने का सोचा। ये मुझे रियलाइज़ हुआ उस वक्त कि नहीं, मैं इससे आगे और नहीं जा सकती, उस भीड़ में इससे आगे और मैं नहीं जा सकती। इसलिए मैंने बैकआउट करने का सोचा। हालांकि वो चीज़ ऐसा लगेगा हर किसी को कि मैं डर गई और पीछे चली गई, मैं उस स्ट्रगल से पीछे चली गई, मुड़ गई, अपना रास्ता मोड़ दिया मैंने कायरों की तरह। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है कि उस वक्त अगर मैं डिसीजन नहीं लेती, उस वक्त अगर मैं नहीं समझती इस बात को कि मैं और आगे नहीं जा सकती इस कंडीशन में, मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था, और मैं इस कंडीशन में बाहर नहीं जा सकती, ये मुझे समझ में आ गया। और उस मोमेंट पे मैंने बैकआउट किया कि अपने लाइफ को सेव करना था मुझे, और अगर मैं इसके आगे जाती तो शायद नहीं बचती। इसलिए उस वक्त मैंने ये डिसीजन लिया, और उसके बाद मुझे ये फ़ील हुआ कि लाइफ में कुछ डिसीजंस कितने क्रूशियल होते हैं लेने।
लेना कितना क्रूशियल होता है। अगर उस वक्त मैं डिसीजन नहीं लेती और आगे चली जाती तो कोई नहीं होता मेरे पास, कोई मुझे बचाने के लिए नहीं आता, राइट? कोई बचाने नहीं आता मुझे। मैं अपने खुद से डिसीजन मेकर बनी और वहाँ से पिछले दरवाजे से बाहर आ गई, इसलिए मेरी जान मैं बचा पाई। अदरवाइज़ कोई भगवान कोई कुछ नहीं कर सकता था। अगर मैं उस वक्त उसी मोमेंट पे या तो आगे बढ़ जाती या तो वहाँ पे रुक जाती। सबसे ज़्यादा डेंजरस कि वहाँ पे अगर मैं वहाँ पे उसके बीच में रुक जाती, आगे नहीं बढ़ती, तो कोई मुझे कुचल के आगे बढ़ जाता एंड उसके बाद सब ख़त्म। उसके बाद कोई नहीं होता मुझे बचाने के लिए, ना मेरे पेरेंट्स ना कोई। हमें जानना ये ज़रूरी है कि या तो आप वहाँ से डिसीजन मेकिंग करके वहाँ से बाहर आ जाओ या फिर आगे बढ़ जाओ, सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़कर वहाँ से आगे बढ़ जाओ। और लेकिन वहाँ पे बीच में सबसे ज़्यादा डेंजरस है कि वहाँ पे बीच में नहीं रहना है। बीच में खड़े होकर एक फुल स्टॉप नहीं लगाना है अपने आप से कि ना तो हम पीछे जा रहे हैं ना तो आगे जा पा रहे हैं। एक जगह पे आप अब जीवन में आप भले ही पीछे आ जाओ कि नहीं ये चीज़ पॉसिबल अभी नहीं है मेरे लिए करके वापस आ जाओ, या फिर आप आगे बढ़ो भगवान के हाथ में सब कुछ छोड़कर। बिकॉज़ एक जगह पे कांस्टेंट रहोगे ना तो हर कोई ना कोई तुम्हें आगे कुचल के आगे निकल जाएगा, क्योंकि वो अपने लाइफ के जर्नी में है और आप अपने। और इसीलिए आप अपने अगर लाइफ के डिसीजन खुद नहीं ले सकोगे तो कोई आपके साथ कोई कुछ नहीं कर सकेगा, आपके लिए कोई मदद नहीं कर सकेगा। एंड लाइफ इज़ अ रेस एंड वी हैव टू विन द चांस। उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि कहीं ना कहीं मैंने डिसीजन लिया खुद से, इसीलिए भगवान जगन्नाथ ने भी मुझ पर भी मेरे लाइफ को सेव किया, मुझे बचाया। क्योंकि अगर मैं वहाँ पे कांस्टेंट रह जाती, वहाँ पे खड़ी रह जाती, तो भगवान भी वहाँ पे भगवान क्या करेगा? वहाँ पे भगवान कुछ नहीं कर सकता। और उस डिप्रेस हालत में मैंने डिसीजन लिया और बहुत सारे लाइफ लेसन्स इस तरीके से समझा। सो गाइज़, आज मैंने आपके साथ ये मेरा एक इंसिडेंट शेयर किया है। मैं अपने लाइफ के इंसिडेंट शेयर किया है मैंने, और आई होप आपको ये पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो। एंड अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।